खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में अचानक कलेक्टर रेट में भारी बढ़ोतरी को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कलेक्टर रेट में 10 से 145% तक की वृद्धि को गरीब और मध्यम वर्ग के साथ अन्याय बताया है। हुड्डा ने अपने ट्वीट में दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट में 250% की वृद्धि का भी जिक्र किया है। साथ ही आपत्ति के लिए महज एक दिन के टाइम को सरकार का ड्रामा बताया। प्रदेश में अचानक और आपत्ति का पूरा समय दिए बिना एकदम इतना ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा कि ये क्या कर दिया। हुड्डा ने सरकार से बढ़ाया हुआ कलेक्टर रेट वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि अभी दिसंबर 2024 में सरकार ने कलेक्टर रेट में 250% का इजाफा किया था। 8-9 महीने में ही इतनी बड़ी मार पर हुड्डा ने ट्वीट कर दिया। कहा ऊपर से ड्रामा ये कि आपत्ति के लिए सिर्फ एक ही दिन का टाइम दिया। लगातार हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार जब से बनी है 2019 में, नहीं 2024 में, उसके बाद इन्होंने पहले बिजली के रेट बढ़ाए। बिजली के रेट भी तीन बार बढ़ाए। पहले एसएफए बढ़ाया, फिर मिनिमम लोड का बढ़ाया और फिर यूनिट के हिसाब से बढ़ाया। इसी प्रकार टोल के रेट बढ़ाए और अब कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं। सरकार जो होती है लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है। सरकार का बजट अगर 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है तो लोगों की तो पैसा है। सरकार के पास अगर पैसा इतना आ रहा है तो कलेक्टर रेट बढ़ाकर क्यों लोगों के रेट दे। गौरतलब है कि प्रदेश की तहसीलों में आ रहे लोग भी परेशान दिखते हैं। जब दोनों पार्टियों को पता चलता है कि यहाँ अब बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ही रजिस्ट्री हो रही है, कई के पास पूरे पैसे भी नहीं होते, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ज्यादा दिक्कत अब उनके साथ भी है जिनके प्रॉपर्टी पंजीकरण दस्तावेज पहले से तैयार हैं, स्टाम्प पेपर भी खरीदे जा चुके हैं, पर अब रजिस्ट्री बढ़े हुए रेट पर होगी। नहीं, देखिए, उसके लिए हम ये सरकार, एक तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, गरीब के हित का मजबूती से ध्यान रखने वाली सरकार है। गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, ये सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उसको केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके सरकार निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बड़े बड़े आदमियों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती थी। यही तो फर्क है हमारी सरकार में और उनकी सरकार में। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है किसी प्रकार की, और उनकी सरकार में गरीब व्यक्ति चिंता में मर जाता था। ये मसला चूंकि अमीर के साथ साथ गरीबों से भी जुड़ा है, इसलिए सरकार पर दबाव तो है ही कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे। चलिए देखते हैं, गेंद अब सरकार के पाले में है। कहीं सरकार की ये मजबूरी तो नहीं कि सरकार पर चुनावी वायदे पूरा करने का दबाव अब बढ़ गया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।